वसीम साहब, आपकी क्या तजवीज़ होगी? तजवीज़ ये लेना चाहते हैं कराची के लिए एक स्ट्रॉन्ग अगर बल्दियाती निज़ाम आना है जिसमें कराची की बेहतरी हो, वो क्या तजवीज़ आपकी होगी? ऑलरेडी MQM इलेक्शन कमीशन में है, हमारी पिटीशन पेंडिंग है डिलिमिटेशन पे, और सेंसस के जो नताइज हैं वो भी डिस्प्यूटेड हैं। तो हम तो कोर्ट में जाएंगे इसके ख़िलाफ़, और आवाम भी जा रही है। देखें, अगर आपको बेहतरी लानी है तो मैंने कहा कि सारे महकमे, मेयर कोई भी हो, उसके मातहत होने चाहिए। अब रेवेन्यू की बात की सईद भाई ने, तो व्हाट अबाउट पीपल ऑफ कराची? रेवेन्यू डिपार्टमेंट काम कर रहा है, किसी फार्मूले पे करता है वो काम, वो मैं समझता हूँ, मगर आवाम का क्या बनेगा? आवाम तो नहीं चाहते ये, आप ज़बरदस्ती कर रहे हो आवाम पे। तो मैं समझता हूँ कि सारे महकमे मेयर के मातहत लेके आएँ, पुलिस का महकमा भी मातहत होना चाहिए कराची का, सिर्फ मेयर के। रेवेन्यू जो कराची जनरेट करता है उसमें एक हिस्सा होना चाहिए KMC का, कि मेयर के ऑफिस का, ताकि वो मुख्तलिफ महकमे में डेवलपमेंट ला सके, मेंटेन कर सके। आपने सारे रेवेन्यू के डिपार्टमेंट्स सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं। 16.5 करोड़ का शॉर्टफॉल है तनख्वाह का आज KMC के अंदर, 3.5 अरब की लायबिलिटीज़ हैं पेंशन की। तो कैसे चलेगा ये शहर? इस पे सीरियस ने 2 पोर्ट हैं इस शहर में। सईद साहब, तजवीज़ मांगी थी आपने, लिया जाए इनके इश्यूज। आपने तजवीज़ मांगी थी, दे दी उन्होंने। शाहजेब, देखिए फिर मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैंने जिस तरह बताया, मैं अमेंडमेंट भी दे रहा हूं इनको, कराची के हवाले से अमेंडमेंट सबमिट करा रहा हूं मैं इनको SLGA के लिए। मैं आपसे अर्ज करूं, देखें, लाहौर में डिवीजन के अंदर शेखुपुरा भी है, ननकाना साहब भी है, कसूर भी है, अलग जिले हैं लेकिन लाहौर डिवीजन का हिस्सा है, हमारे नाम मुख्तलिफ हैं। मैं फिर अभी अर्ज कर रहा हूँ कि मेयर साहब फिर वही बात कर रहे हैं कि जो इख्तियारात है लोकल गवर्नमेंट के, उस पर इशू है ना। जो डिस्ट्रिक्ट बनाया है नया, उसका कोई मसला नहीं है उसके साथ, वो एक अलग चीज़ है, डिस्ट्रिक्ट बनाना एक अलग चीज़ है, रेवेन्यू बाउंड्रीज चेंज हुई है वो अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ तक मेयर साहब की अपनी डिमांड्स हैं, बिल्कुल तनख्वाहों में सारे इशूज़ हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये टर्म आपकी पूरी हो जाती है, हम आपके सामने हर चीज़ रखेंगे कि अगर KMC के अंदर मसाइल थे तो उसके असबाब क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, और किस वजह से वहाँ पर सैलरी के जो पैसे हैं उनकी शॉर्टफॉल है, या और डेवलपमेंट के काम जो क्यों नहीं हो पा रहे। वो तो मामला है, मगर डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, एक स्ट्रॉन्ग। जी वसीम अख्तर साहब, जब तक एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम नहीं देंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि 6 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्पोजल ऑफ गार्बेज कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने बांट दिया था, और अपने पास वो इख्तियारात रखे थे कि चाइनीज़ कंपनी को कचरा डिस्पोजल करने के लिए। टोटल नाकाम हुआ है वो। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स मौजूद हैं, ऑर्डर्स मौजूद हैं कि टोटल नाकाम हुआ है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो सारे नाकाम हो रहे हैं, आपके एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो सारे नाकाम हो रहे हैं। आप एक अम्ब्रेला के नीचे पूरे शहर को लेके आएँ, मेयर के पास सारे इख्तियार हों, वो हर इलाका देख सके, उधर ऑर्डर कर सके कि उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। पूरे दुनिया, लंदन में मेयर की प्रायोरिटीज़ होती हैं और वो नीचे एग्जीक्यूट होती हैं, उसका विजन होता है। यहाँ तो जो लोग, अल्लाह का क्या बोलूँ मैं, जो कब्जा किए हुए हैं उनका विजन ही नहीं है। सही नहीं साहब, विजन आप देख सकते हैं, लाड़काना से, सेवन से, दादू से, तो कराची में अगर वो विजन आएगा तो क्या बनेगा फिर? पहली बात तो ये है कि 2001 के कानून में भी कचरा उठाने का काम मेयर जो नाजिम कराची थे उनके पास नहीं था, 18 टाउन्स जो थे उनके पास था। मौजूदा कानून में भी मेयर साहब के पास नहीं है, जो 6 DMCs हैं उनके पास है। 6 DMCs का ही आज भी फंक्शन है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इसलिए बनाया गया कि शहर में कचरा उनसे नहीं संभल रहा था, तो एक मॉडल बनाया गया कि जिस तरह लाहौर में किया गया कि कंपनी बनाई गई और उसके थ्रू प्राइवेट पार्टीज के जरिए कचरे की जो है ना वो जिम्मेदारी उनको दी गई। और लाहौर में ये किया गया, शहबाज शरीफ ने किया और चल गया, कराची में आप लोगों ने किया और फेल हो गया। इस पे शायद इस पे बहस हो सकती है ना कि हम कामयाब हुए कि नहीं हुए, लेकिन ये कहना कि इख्तियार हमने ले लिया, हमने नहीं लिया। इख्तियार DMC के पास ही था। अगर वो चाहते, काउंसिल से करारदाद पास करवाते तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की सर्विसेज ले सकते थे, अगर नहीं चाहते तो नहीं लेते। आज भी कराची के 6 में से जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की सर्विसेज दे रहे हैं, 3 नहीं दे रहे हैं, तो ये उनकी अपनी मर्जी है। तो ये कहना है कि हमने इख्तियार छीन लिया, ये नामुनासिब बात है। और दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे बताइए, मेयर साहब तो अक्सर कहते थे मेरे पास इख्तियार नहीं है। कराची की 6 DMCs हैं जिसमें 4 के चेयरमैन इनके हैं, मुझे बताइए कोई एक उनमें से आके कभी किसी ने कहा कि इख्तियार मेरे पास नहीं है? वसीम अख्तर साहब, इसलिए कि उनके पास बहुत सारे इख्तियारात हैं और वो लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा है। ये कह देने से तो नहीं होता ना।
ऐसा देखें, इन्होंने 2 डिस्ट्रिक्ट जो पीपल्स पार्टी के पास थे, एक चाइनीज कंपनी के साथ एग्रीमेंट करवा दिया इन्होंने। तो कैसा कंफ्यूजन क्रिएट किया कराची में। 6 डिस्ट्रिक्ट्स में से 2 डिस्ट्रिक्ट आपने अलग कर दिए पहले, अब 4 डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने ऑक्ट्रॉय के फंड्स पूरे नहीं दिए। 3000 टन कचरा सेंट्रल में जनरेट होता है, 1500 टन उठा सकता है वहाँ का चेयरमैन, पैसे ही नहीं है उसके पास। तो आप अपना मतलब जो ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं इनको भी तो देखें, टोटल फेल होते जा रहे हैं। तो आपको खुदा का वास्ता दूंगा, कराची के साथ ये ज्यादतियां ना करें, सबको मिलके लेके बैठें और बाहर के जो बल्दियाती सिस्टम है उनको देखें। सही साहब, बॉटम लाइन ये जो तासुर है और जो बार बार इल्ज़ाम लग रहा है कि जी पीपल्स पार्टी को कराची की परवाह नहीं है और दूसरे शहरों से फिर मवाजना कराची का होता है, ज़ाहिर टैक्स देता है कराची, तो उस तासुर को ख़त्म करने के लिए और डिलीवर करने के लिए अगर कोई फार्मूला नहीं काम कर रहा है तो आप डिलीवर करने के लिए जी ताकतवर जी मैं आपसे अर्ज़ करूं, देखें एक बात तो ये मुझे समझ नहीं आती है, परसेप्शन लोग बनाते हैं, लेकिन अगर ये कोई कहे कि पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट नहीं है, ये गलत इसलिए है कि हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम कराची को गिव अप कर जाएं या इग्नोर कर जाएं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सूबा सिंध का दारुल खिलाफा है और कोई सूबाई हुकूमत ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि वो कराची को इग्नोर करे और कराची पर तवज्जो ना दे। हम भी बिल्कुल देते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कराची शहर में हम तो चले 10-12 साल के मुजरिम हैं, जो भी हमारे साथ कर ले, लेकिन कराची के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं 10-12 सालों की कहानियां नहीं है। आप ये दुरुस्त कह रहे हैं कि 10-12 साल की कहानियां नहीं है, एमकेएम का भी अपना पूरा हिस्सा है, मगर 12 साल बहुत होते हैं हुकूमत के लिए सईद गनी साहब। एक शहर का चेहरा बदलने के लिए बहुत होते हैं। शहबाज शरीफ को भी 2 टेन्योर मिले हैं, जिसमें एक आपकी वफाकी हुकूमत के साथ था, एक उनकी अपनी वफाकी हुकूमत के साथ था। लाहौर का नक्शा बदल गया, पेशावर बेहतर हो गया है बहुत ज्यादा पीटीआई के 7 सालों में। शाहजेब एक बहुत बड़ा फर्क है। मैं ये कहता हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अंदाजा है कि शायद दुनिया में कोई और शहर नहीं होगा कराची के अलावा जहां पर गटर लाइनें, नाले, पानी की लाइनें जानबूझ के खराब की जाती हैं, तोड़ी जाती हैं, लोगों को तकलीफ दी जाती है ताकि किसी और को गालियां पड़ सके। ये फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। मतलब मैं 10 साल रहा हूँ यूसी का नाज़िम, 10 साल कोई कम अरसा नहीं होता। मैंने दोनों टर्म गुजारे हैं, मुझे पता है क्या क्या कुछ होता है, क्या क्या चीजें निकालते थे नालों के अंदर से। ये लाहौर में नहीं होता, ये पेशावर में नहीं होता, ये दुनिया के किसी शहर में नहीं होता है। आपको नाले साफ भी करने होते हैं, नालों की चौकीदारी भी करनी होती है कि इसके अंदर कोई और चीजें घुसा दे। तो सईद गनी साहब, आपने ट्रांसपोर्ट भी दे दी थी, लोगों ने क्या बसें पंक्चर कर दी, इंजन निकाल के ले गए बसों का? मैं उसमें इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल उसमें हमारी कोताही है। हमने जो प्लान्स किए थे हम टाइमली उनको एग्जीक्यूट नहीं कर सके और उसमें ताखीर हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो चीजें कर लें। जहां गलती है मैं बिल्कुल मानता हूं। वसीम अख्तर साहब, लास्ट वर्ड जी। देखें, जो अभी सईद भाई कह रहे हैं, ये अगर गलतियां हुई भी हैं तो 12 साल आपको मिले, उसको करेक्ट कर लेते। अगर नाले कोई बंद भी कर रहा है, गटर बंद कर रहा है, तो सजाएं दें, पकड़े ना, आपकी जिम्मेदारी है, सारी मिनिस्ट्रियां आपके पास हैं। मैं एक पॉइंट आपको बताऊंगा, SLJ 2013 में एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 13, उसमें लिखा हुआ है, 4 साल से मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ सीएम साहब को भी, कि कराची से पीपल्स पार्टी की हुकूमत जितना टैक्स जमा करेगी उसका एक सेक्स KMC को देगी। 4 साल से चीख रहा हूँ, लिख के भेजा है, आज तक नहीं दिया। तो कराची को तो आप दुश्मनी कर रहे हो कराची के साथ, उसके जो ड्यू शेयर हैं वो पूरे नहीं दे रहे, तो कैसे परफॉर्म करेगा मेयर या चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट के? नहीं कर सकते। अगर इन्हीं इख्तियारात वसाइल के साथ अगला इलेक्शन कराने जा रहे हो तो मत कराओ, कोई भी डिलीवर नहीं कर सकता इस SLGA के साथ। कुछ है नहीं कराची में, सेफ सिटी कोई प्रोजेक्ट नहीं है, वो इस्लामाबाद में लग गया, लाहौर में लग गया, दीगर शहरों में लगना शुरू हो गया। आपकी कोई मॉनिटरिंग, कोई एक चीज़ नहीं है जिसकी वजह से कहा जा सके कि हाजी ये एक चीज़ अच्छी कर दी है और ये कंपेयर कर सकते हैं हम कि बाकी सूबों से बेहतर। मैं आपसे गुजारिश करूं, आई एग्री विद यू, मुझे 2 करोड़ से बढ़ के मैं प्रोजेक्ट कर ही नहीं सकता। 2 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट मैं कर ही नहीं सकता, मेरे इख्तियारात ही नहीं है। 2 करोड़ में क्या सड़क बनेगी कराची की? सईद गनी साहब। शाहजेब, मैं आपसे करूं, देखें बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो टाइम पे हम नहीं कर सके, लेकिन उसके असबाब भी बहुत हैं। अब ये KCR पे हम काम कर रहे हैं ना, फेडरल गवर्नमेंट जो है चाइना को लिखने को तैयार नहीं थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म फरमा दिया कि जी पुरानी KCR आप चलाइए, अब मुझे बताइए कि नहीं कहाँ से चलेगी, हम पुरानी को चलाने में लग गए।
हमारे यहाँ नैब ने जो कुछ किया है, ऑफिसर काम करने को तैयार नहीं होते हैं। 10,000 मसाइल खड़े होते हैं सामने किसी चीज को आगे ले जाने में, कोई आसान काम नहीं है। और ऊपर से फिर ऑपोजिशन के जो हमारे दोस्त होते हैं माशाल्लाह, ये भी ठीक ठाक तरीके से लग जाते हैं। जब आप हमारी मुश्किलात को देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हमारे रास्ते में क्या क्या रुकावटें हैं। ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि नियतन पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि कराची के अंदर हम काम करें, डिलीवर करें। हमारा फर्ज है कि हम करें।